नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। 2 बच्चों के साथ गुफा में रहती थी रूसी महिला और वहीं से चलाती थी इनकम की पूरी दुनिया। आखिरकार भारत में बसने की वजह क्या रही, बताएंगे आपको हर एक डिटेल इस वीडियो में। रहिए मेरे साथ। कर्नाटक के गोकर्ण में एक गुफा में रह रही रूसी महिला की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। नीना कुटीना नाम की ये 40 साल की महिला बीते कई सालों से भारत में रह रही है, वो भी अपने छोटे 2 बच्चों के साथ। कर्नाटक के गोकर्ण में एक गुफा में रह रही रूसी महिला की कहानी किसी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। नीना कुटीना नाम की ये 40 साल की महिला बीते कई सालों से भारत में रह रही है और वो भी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ। हाल ही में जब स्थानीय प्रशासन ने उन्हें गुफा से बाहर निकाला तो वो बेहद दुखी नजर आई। पूछताछ में नीना ने जो बातें बताई उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। नीना का वीज़ा साल 2017 में ख़त्म हो गया था, लेकिन वो रूस नहीं लौटना चाहती थी और उसका कारण उनका कहना है कि कई करीबी लोगों को उन्होंने खोया। मेंटल और इमोशनल झटके ने उन्हें तोड़ दिया था। ऐसे में भारत का सुकून और प्रकृति उन्हें संबल देता रहा। उन्होंने बताया कि बीते 15 सालों में वो करीब 20 देशों में घूम चुकी हैं, लेकिन भारत जैसा अपनापन कहीं नहीं मिला। खुद की दोनों बच्चों की डिलीवरी उन्होंने खुद की। नीना ने बताया कि उन्होंने अपने दोनों बच्चों की डिलीवरी खुद की है, वो भी बिना किसी डॉक्टर या अस्पताल के। उनका मानना है कि शरीर और प्रकृति के साथ जुड़ाव रखने पर सब कुछ मुमकिन है। गुफा में उनका जीवन बेहद सादा था। सूरज के साथ उठना, नदी में तैरना, आग या गैस पर मौसम के हिसाब से खाना पकाना और बच्चों को पढ़ाना। मनोरंजन के लिए पेंटिंग बनाना, म्यूजिक वीडियो तैयार करना और किताबें पढ़ना उनके रूटीन का हिस्सा था। कमाई का जरिया क्या था, ये सब लोग सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। आइए हम आपको बताते हैं सवाल का जवाब। कमाई की बात करें तो नीना पेंटिंग बेचकर, म्यूजिक वीडियो बनाकर, ज़रूरत पड़ने पर बच्चों को पढ़ाकर या बेबी सिटिंग कर अपनी आय जुटाती थी। जब काम नहीं होता तो उनके भाई, पिता या बेटे से मदद मिल जाती थी। नीना ने कहा कि हमारी ज़रूरतें कम थी और इसीलिए हमारे पास जो पैसा था वो पर्याप्त लगता था। भारत में रहकर उन्हें न केवल आत्मनिर्भरता का एहसास हुआ बल्कि अंदरूनी शांति भी मिली। भारत छोड़ने का इरादा नहीं है, ये भी कह रही है नीना। नीना अब रूसी दूतावास के संपर्क में है, लेकिन भारत को छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। उनका कहना है कि भारत का पर्यावरण, लोग और संस्कृति उन्हें सुकून देती हैं और शायद यही कारण है कि उन्होंने गुफा को भी अपना घर बना लिया। आखिरकार नीना की कहानी को आप किस तरीके से देखते हैं? एक रूसी महिला जिसने अपने 2 बच्चों के साथ जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुफा में बिता दिया, क्या इससे वाकई सीख भी मिलती है? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।